अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने सब्सटेंसेस की फॉर्म्स को देखा था कि अगर एक ही सब्सटेंस मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाया जाए तो उस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। आज हम मिक्सचर की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। मिक्सचर की फॉर्म में हम सॉल्यूशन को देखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को समझना होगा कि सॉल्यूशन के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। सॉल्यूशन का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है सोल्यूट। जिस चीज़ को हमने हल करना होता है उसको कहा जाता है सोल्यूट। द सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सोल्यूट। और जिस चीज़ के अंदर सोल्यूट ने डिसॉल्व होना है, हल होना है, उस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्वेंट। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है, नमक हमारे पास सोल्यूट होगा, नमक को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करना है तो पानी सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशंस में भी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जिसमें सोल्यूट मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज हो जाए, इतना अच्छी तरह हल हो जाए कि वो दिखने में नज़र भी ना आए। वही नमक और पानी वाले सॉल्यूशन की एग्जांपल हम यहाँ पे कोट करेंगे कि अगर आप नमक को पानी के अंदर हल करें तो वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। हर जगह पे उसकी कंपोजिशन एक जैसी रहेगी। नमक डालने के बाद पानी का कलर भी चेंज नहीं होगा। नमक के पार्टिकल्स हमें आम आँख से नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशंस। It is a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. For example, copper sulfate in water. आप कॉपर सल्फेट की एग्जांपल भी ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट भी वाटर के अंदर कम्प्लीटली तौर पर हल हो जाता है। हर जगह पे उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। The solute particles cannot be seen with the naked eye, कि हम सल्यूट के पार्टिकल्स को आम आँख से नहीं देख सकते। और ऐसे सॉल्यूशंस को जब फिल्टर पेपर में से गुजारा जाता है तो सल्यूट के पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में ऊपर जमा नहीं होते। इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, कि वो जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के सुराखों में से आसानी से गुजर जाते हैं। लिविंग नो प्रेसिपिटेट्स, वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रह जाते। इसके बाद है सस्पेंशन। ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व ना हो, ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशंस में सल्यूट के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि इनको हम आम आँख से देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो आम आँख से नज़र नहीं आता, जबकि सस्पेंशन में सल्यूट के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको आम आँख से देख सकते हैं। It is a mixture in which solute particles do not dissolve in the solvent. We can see solute particles with naked eye. और ट्रू सॉल्यूशंस को जब फिल्टर किया जाता है तो उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं, जबकि सस्पेंशन को जब हम फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर के ज़रिए तो इसमें सल्यूट के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। वो प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, वहाँ से हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यही बात लिखी गई है, इफ सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, solute particles cannot pass through the pores of the filter paper and can be collected as precipitates. If suspension is kept for some time, these particles settle down. कि अगर आप सस्पेंशन को कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें तो उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। सस्पेंशन की एग्जांपल है चाक वाटर सॉल्यूशन।
कि अगर आप चाक का पाउडर पानी के अंदर डाल दें तो उसमें चाक के पार्टिकल्स का साइज़ इतना होता है कि हम उनको आम आँख से देख सकते हैं, जबकि नमक जब हमने पानी में डाला था तो नमक पानी के अंदर नज़र नहीं आता। और अगर आप इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे तो चाक जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, पानी उसमें से पास आउट हो जाएगा। ये आपके सामने एक बीकर में साल्ट वाटर का सॉल्यूशन है और दूसरे बीकर में चाक वाटर का सॉल्यूशन है। दोनों में आप फ़र्क वाज़ेह देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा मिक्सचर की एक तीसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर। In such solutions, solute particles do not homogenize with the solvent. कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आम आँख से नहीं देखे जा सकते। उन सॉल्यूट पार्टिकल्स की निस्बत कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि हम इनको आम आँख से देख सकें। ना ही ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं, ना ही कोलाइडल सॉल्यूशंस के सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम आम आँख से देख सकते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम आम आँख से देख सकते हैं। तो यही बात लिखी गई है, इट्स सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज लिटिल बिट बिगर, कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? देन सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशंस, बट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज लाइक पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। इस तरह सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कुछ देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं। इनके पार्टिकल्स का साइज़ सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज़ से छोटा होता है, इसलिए ये फिल्टर पेपर में से आसानी से गुजर जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्टार्च और अंडे की सफ़ेदी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।